हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। वैसे मैं इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर से इस टॉपिक पर रिक्वेस्ट आई है तो बनाते हैं। और बिकॉज देखिए, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो भाई जुड़े होते हैं और इतना आसान नहीं होता है उसको छोड़ना, उससे दूर जाना। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा दिमाग में रहता है, तो इसलिए इस टॉपिक के लिए ये रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ये जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। और जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है, और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनसे आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है, इस बारे में। तो आपको रहना पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, मैं जब तक कार्ड्स शफल करती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और हम यहाँ कार्ड्स निकालते हैं। वीडियो को तो ठीक है, पर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की बहुत अच्छे वीडियोस मैं लाती रहती हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स पर। ये मेरे एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे, बताएं कि जो पर्सन है जिनसे इनका अटैचमेंट है मेरे व्यूअर का, क्या उन्हें उनसे मूव ऑन करना चाहिए, उनकी स्थितियां क्या चल रही हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे, और इनको क्या करना चाहिए हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो वो क्या सोचते हैं, पहले नंबर इनके बारे में, जो मेरे व्यूअर हैं वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी ये बताने में कि क्या करना चाहिए। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर के बारे में वो। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, द सन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब इनको क्या ही करना चाहिए इस सिचुएशन में। यहाँ पर है द फ्रंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, अभी यहाँ हम इनकी राशियों की बात अगर हम करें तो यहाँ सभी राशियाँ हैं, सभी चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है एंड द मून का कार्ड है। एंड डेफिनेटली आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी ही है, आप इस समय पर बहुत ज़्यादा विचलित हैं, मन बहुत अशांत है, दुखी है, और बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप फिर भी एक सोल्यूशन चाहते हैं, अटक गए हैं कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा आपको एक अटक जैसा फील हो रहा है, आप जैसे कहीं स्टक हो गए हों ऐसा आपको फील हो रहा है। प्लस आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत क्रोध भरा पड़ा है, जैसे आप में बहुत नाराज़गी भरी पड़ी है, और जैसे लगता है एक एक सवाल का जवाब मांगना चाहते हो आप, एक एक सवाल का जवाब जो भी आपके रिश्ते में है इस समय पर, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रूड बनाती है। लेकिन ये रूडनेस ऐसे ही नहीं आई, ये रूडनेस आने के पहले आपको इतनी बार छला गया है, इतनी बार ठगा गया है कि आप इतना, आपका जो हार्ट बहुत सॉफ्ट था वो कहीं ना कहीं रूड हो गया है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं, वो जैसे आप रूड बन गए हो उनसे, वैसे ही वो भी रूडनेस आपकी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप बहुत रूड बन गए हैं, आप काफ़ी रूडली बात करते हैं उनसे, काफ़ी रूडली बिहेवियर दिखाया है आपने उनसे, ऐसा उन्हें लगता है। ऐसा उन्हें लग रहा है कि जैसे आपकी बातों से वो छलनी हो गए हैं, वो आपके बारे में ये सोचते हैं, आपने उनको ऐसी बातें कही हैं जिससे कि वो धोखे में आ गए हैं या छलनी हो गए हैं,
ऐसा उन्हें फील होता है। और आपका प्यार जो है वो छोड़ करके कहीं चले गए हैं। आपका जो प्यार और मोहब्बत जो भी आप उनसे कर रहे थे वो आपसे दूर चले गए हैं, उस सिचुएशन को छोड़ करके, ऐसा दिख रहा है। अपनी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोचते हैं एक नई शुरुआत, या तो ये जो आप दोनों के बीच में गैप आया है उसकी वजह से एक नई शुरुआत होगी या फिर नहीं होगी। यहाँ पर उनको ये भी लग रहा है कि क्या आप दोनों के बीच में जो एक संघर्ष चल रहा है वो किस करवट जाएगा, वो किस तरफ जाएगा। क्या वो आपके हिसाब से रहेगा या वो उनकी तरफ से रहेगा। वो कुछ इस तरह की बातें आपके लिए सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं आप उनका अटेंशन सीख कर रहे हैं, आप उनके अटेंशन को पाना चाहते हैं, इसलिए आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही रूड हैं। मतलब अगर आप स्टेटस भी लगा रहे हो या कहीं उनसे ऑनलाइन, तो आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा रूड उनको नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कोई प्यार ही नहीं बचा उसमें, ऐसा उनको दिख रहा है। अब उनको ये दिख रहा है कि ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपको वो याद कर रहे हैं। ऐसा सब कुछ होने के बाद भी वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में याद कर रहे हैं, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन डिफेंसिव बने हुए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो दिल है वो कहीं ना कहीं दुखा है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ में पहुंचा है, और इमोशनल अटैचमेंट भी है इस इंसान से। तो ये इंसान दोनों तरह की चीज़ें आपको दिखाते हैं, कभी ऐसा कभी वैसा। तो आप क्या है, अभी किसी भी चीज़ में गिरने से पहले, क्या किसी भी स्टेप को लेने के पहले इस चीज़ को देखना चाहते हो कि इनका फाइनल मूव किस तरीके का होगा। वो आपको डिसीजन मेकिंग करने में ज़्यादा सहयोग करेगा, आपको ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये रूडली बने रहते हैं लगातार, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ये पर्सन आपके साथ में कोई भी रिएक्शन संबंध नहीं रखना चाहते और आप मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके साथ में प्यार वाला संबंध देखते हैं तो आप एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। हालांकि आपको मालूम है कि आपने इस रूडनेस के पहले जाने के पहले बहुत प्यार दिखाया है इनके साथ, काफ़ी इनसे कोशिश की है कि चीज़ें सही रहें, सही हों। और आपने हमेशा इन्हें ट्विन फ्लेम और सोलमेट जैसा माना है, इन्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है आपने। और आपको यही लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वही महत्वपूर्णता आपने इनको दिखाई है। आपने बहुत सारे तरीके से इनकी हेल्प भी की है, कई सारे लोगों ने पैसों से हेल्प की है। अब आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कोई भी गलत निर्णय आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत डिसीजन ले, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी कुछ है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आता है यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बारे में, क्या सोच है उनकी, क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर है नो नथिंग, यहाँ पर है द आउटसाइडर, रीबर्थ, चेंज, पार्टिसिपेशन एंड हीलिंग, ट्रैवलिंग एंड न्यू विजन। एक आपके लिए जो कार्ड यहाँ आए हैं ये स्टैक में, वो ये आए हैं कि पहले नंबर तो आपको हील करने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना हार्ट चक्र हील करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत हर्ट करने वाली सिचुएशन रही है आपके लिए, तकलीफ में है आप। आपको पहले, जब तक ये आपकी लाइफ में है, आप ये मत सोचिए ये आएगा आएगा आएगा। आपको इसी समय पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। यही वो समय है जब ये इंसान आपके पास है और गया भी नहीं है और है भी, और एक आप मृग मारीचिका में या झूठ में ही सही जी रहे हैं, लेकिन आप इस समय पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि जब अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि अगर आप इनके बगैर नहीं रह पाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो हील करना ज़रूरी है, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए पहले। दूसरा, आप थोड़ा सा पिछली बातों से बाहर निकलिए, स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए, आगे की तरफ जाइए। पुरानी बातों के बारे में मत सोचते रहिए कि यार वो ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये वो इस तरह का मैसेज करते थे, हम ऐसे बात करते थे, हम यहाँ मिलते थे। उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। ये मुश्किल नहीं है बट ये आप कर सकते हैं, यही आपको बोला जा रहा है। न्यू विज़न, पुराने इंसान से आप हटके अपने आप को एक नया इंसान अवतार के रूप में देखिए। जैसे अभिनय के लिए जाते हैं ना, नाटकों में, सीरियल्स में लोग जैसे पात्र निभाते हैं, तो वो क्या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं? नहीं, जैसे वो उस कपड़े पहनते हैं, उसका मेकअप करते हैं, वो इंसान बन जाते हैं। तो वैसे ही आपको भी एक इंसान बन जाना है, एक अलग इंसान। बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। क्यों है ज़रूरी? क्योंकि आप इनका वेट कर रहे हैं, इनके बिहेवियर का वेट कर रहे हो।
लेकिन उनके बिहेवियर का क्या करवट हो, उससे पहले आपको अपने आप को एक मजबूत इंसान बनाना की बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ नो नथिंग का कार्ड आया। नो नथिंग का कार्ड होता है वो बीज जो ज़मीन में बोए जाते हैं, वो बोए गए हैं, अभी वो पेड़ बनेंगे और उसमें समय लगेगा, और जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। यानी कि आपको अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं करनी है, आपको अपनी तरफ से कोई भी बिटरनेस नहीं डालनी है, यहाँ पर बिटरनेस नहीं डालनी है। आप अगर मधुरता डाल सकें, प्यार डाल सकें, प्यार से बात कर सकें, अगर कभी मौका मिले तो प्यार से बात करने का ही मौका होना चाहिए, ना कि गुस्से में बात करें या उनकी इंसल्ट करें या उनको कोई बातें सुना दें। इससे और भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी। उनको मजबूर करते हैं अपने अच्छे जेस्चर से ये सोचने के लिए कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, और उनको बैकफायर हो या उन्हें अफसोस हो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का। आपको उन्होंने आउटसाइडर ज़रूर बना दिया। मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि बातचीत अचानक से कम हुई और आपको ये फील होने लगा है कि आप आउटसाइडर हैं उनकी लाइफ में। हालांकि आप चाहें तो दस्तक दे सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया जा रहा है, या आप वो कंफर्टेबल नहीं हो। आपको लग रहा है कि अगर ये इंसान मुझसे कम बात कर रहा है, मैं खुद ही इससे क्यों बात करूं, मैं क्यों ज़्यादा बात करूं इससे, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा हो। और आपने काफ़ी बार कोशिश की, ऐसा नहीं है, शुरू में आपने बहुत कोशिश भी की है बात करने की, लेकिन ये इंसान आपको ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर दिखाते रहे हैं। तो आप एक अजीब से एक बाउंड्री बना ली आपने, ऐसा लग रहा है, और आप उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन अब आपको बदलना होगा अपने आप को, ठीक है। बाउंड्री बना दी है। अगर आपको लगता है कि उनको ही ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग दिखाना है, अगर उनकी तरफ से ही कोई सिग्नल मिलेगा, तो आपको तब तक अपने आप को बदल देना चाहिए। रीबर्थ का कार्ड आया, अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप को चेंज कर दीजिए। अभी जो इंसान है आप उससे अलग हो बन जाइए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया तो आप बहुत बिखर जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि वो दिल तोड़ें आपका, आप बिखरने से पहले मजबूत बन जाएं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से अलग जाते हैं तो आप वो चीज़ को कर सकें, झेल सकें। अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो आप स्ट्रांगली इसको कंडेम कर सकें कि इस तरीके का बिहेवियर मुझे नहीं चाहिए आगे, तो ये चीज़ आप कर सकें। यहाँ चेंज है, बैलेंस है, आपको अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है। मतलब कि यहाँ आपको ना ही ये कहा जा रहा है कि आपको इन आउट करना है, ना ही इनके साथ रहना है या फिर इनका वेट करना है, बल्कि आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने लिए बेहतर करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। ये इंसान से ज़्यादा आप अपने आप को महत्व दें, ये बहुत ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आपको ज़रूरत है लोगों की जो आपके जैसे हैं, उनसे बात करने की, अपने कैरियर पर फोकस करने की, ये सब चीज़ें आपको करने की बहुत ज़रूरत है। आप ये सब कुछ करेंगे, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो आप एक स्ट्रांगली उनसे बात कर सकते हो कि ये इस तरह से हम जो अभी जिस मुकाम से गुजरे हैं, मुझे वो चीज़ बार बार नहीं चाहिए। और अगर ये इंसान आपसे बाहर निकल के चला जाता है, मूव ऑन कर देते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात कर चुके होंगे कि भाई मूव ऑन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनका बिहेवियर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन यही था कि मूव ऑन करना है या वेट करना है, तो मूव ऑन और वेट करने के दरमियान किस समय की बात की जा रही है, शायद यहाँ जो कार्ड्स बोलेंगे मैं वही बोलूँगी। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, निरंतर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी के आने जाने से इम्पैक्ट ना कर पाएँ। ये इंसान खुद ही अपनी लाइफ, आपकी लाइफ से जाए, आप इसको अपने सर पे ना लें कि तुम लाइफ छोड़ में से गए थे। आपको ये बोला गया नो नथिंग, मतलब आपको कोई भी स्टेप नहीं उठाना, आप वहीं खड़े थे, पर अपने आप को बदल लीजिए, बदल लीजिए, ताकि ये इसकी जो हरकतें हैं वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें, ठीक है। आपकी सोच, आपका दिल, हृदय, आपका मन जो कोमल है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसको बदल लीजिए। वही बदलाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जो इसकी ही बारे में आपसे बोल रहे हैं, इसी के बारे में बोल रहे हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता, बातें सुनाने से कुछ नहीं होता, किसी को कुछ भी कह देने से कुछ नहीं होता है। चीज़ें खराब थी और ख़राब हो जाएंगी। आपको ना ख़राब करनी है ना अच्छी करनी है, वहीं एक न्यूट्रल हो जाना है। आपको न्यूट्रल होकर अपने आप को बदलना है, समझ रहे हैं ना आप। आपको न्यूट्रल रह के इस इंसान के साथ में कोई बात नहीं, ना अच्छी ना बुरी, कुछ बुरी बात तो करनी ही नहीं है। अच्छी बात हो सके तो कर भी लीजिएगा, बुरी बात तो आपको करनी ही नहीं है। न्यूट्रल रहिए और अपने आप को बदल दीजिए, ये है। और फिर ये इंसान क्या करता है उसके ऊपर है। फिर भी एडवाइस निकाल रही हूँ मैं आपके लिए। एडवाइस कार्ड क्या है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या करना चाहिए ना।
सो यहाँ पर है एक्शन, देखिए एक्शन का कार्ड है, एंड हियर इज प्लेजर। देखिए डेफिनेटली आप अगर एक्शन लेंगे अपने खुद के लिए, अगर आप अपने खुद के लिए एक्शन लेंगे तो फिर आप वहाँ पर खुशियाँ पा पाएंगे। खुशियाँ आपके अंदर ही हैं, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, आपके अंदर ही खुशी है। वो प्लेजर जो अंदर है ना, आपका चेंज, अपने आप को परिवर्तन करना, अपने आप को मजबूत बनाना, वही चेंज आपको लाना है। सो एक्शन लीजिए अपने खुद के लिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। मूव ऑन करना है या नहीं करना है, ये एक ऐसी बात है कि आप इतने कमज़ोर बनते ही क्यों हैं कि कोई आए जाए आपको फ़र्क पड़े। ऐसे बनना है कि किसी के आने जाने से आपकी अंदर की खुशी पर कोई परिवर्तन ना हो। आप इतने खाली नहीं हो, अंदर से इतना खाली नहीं होना चाहिए कि कोई आएगा तो हम नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। ये सिचुएशन आपको बदलनी होगी, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें और आपको कुछ इससे एडवाइस मुझे पसंद आए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टारot 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।